हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम पार्ट 1 करेंगे आज। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। आज फिलहाल हम बेसिक पार्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब कंसेप्ट सीखने के लिए है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए हैं ऑलमोस्ट, कि कैसे कैसे जो हमारा बेसिक है वो हम कैसे क्लियर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इन वन गुरुजी करके ही है वो ग्रुप। ओके, तो बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, कि टाइम एंड वर्क है क्या एक्चुअल में। टाइम एंड वर्क एक ये है कि मानो एक ऐसा चैप्टर है जो एसएससी के अंदर, एक तो इसकी वेटेज जो है वो अच्छी है काफ़ी। मतलब आप लगा लीजिए 25 में से टू टू थ्री क्वेश्चन, वन टू मतलब दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, कभी कभार 3 भी आ सकते हैं किसी सेट में, कभी कभार एक भी नहीं आता। तो वो एसएससी की मर्जी है वो कितने इसमें क्वेश्चंस डाल रहा है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि टाइम एंड वर्क, मतलब कि टाइम और वर्क के अंदर, कि किसने, एक आदमी ने इतने दिन में काम कंप्लीट किया तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। इसके अंदर एफिशिएंसी के अंदर बात करेंगे, प्लस उसका टाइम कितना होगा, कि उसने कितने टाइम में कितना काम किया। ये तो होगी सिंगल आदमी की बात। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कैसे? 2 और 3 पर्सन लाके। तो एसएससी का जो लेवल है वो है 3 आदमियों तक, मतलब 3 पर्सन तक मैक्सिमम वो पूछेगा कि ए, बी और सी काम कर रहे हैं। ठीक है, 4 बंदे तक हार्डली उसने आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा वैसे तो। लेकिन अगर वो पूछे तो बेसिक सा सवाल ही पूछेगा, क्योंकि पहली बार वो क्वेश्चन देगा। अगर आता है तो चांसेस वैसे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मिनिमम चांसेस है कि क्वेश्चन नहीं आएगा 4 बंदों के ऊपर। तो हम अच्छे से करेंगे टाइम एंड वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पहली वीडियोस अच्छी लग रही है, मुझे काफ़ी फीडबैक मिल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसके ऑलमोस्ट 5 से 6 पार्ट बनेंगे टाइम एंड वर्क के, जिसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर अप करवा दूंगा। जिसमें हम सारा, मतलब जिस जिस लेवल के एसएससी क्वेश्चन पूछता है उस लेवल का हम कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल। और उस लेवल तक हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद कैसे? प्रैक्टिस करके। कॉन्सेप्ट तो मैं करवा दूंगा, कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करके ही आपको कंसेप्ट याद होगा। कंसेप्ट समझना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड टू लर्न इट इज द डिफरेंट थिंग। ओके, सो वी हैव टू फर्स्ट उसको समझना है पहले, और फिर उसको याद करना है। ठीक है, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, देन वी हैव टू लर्न इट। हाउ? बाय प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, शुरू करते हैं आज कीजिए। ओके, देखो बोल रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि ए और बी है, वो अपने अपने कार्य को, मतलब काम को 30 दिन और 20 दिन में पूर्ण करते हैं, मतलब पूरा करते हैं। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर आप हिंदी में भी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दिए, तो इसलिए हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं। कोशिश कर रहा हूँ यार, वैसे भी मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, हिंदी मेरे को आती नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ समझ जाना। कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो कह रहा है कि कितने दिनों में वो दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा क्या है, ए, और ये हमारा है बी। ठीक है, इसने कितने दिन में किया? इसने 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, और ये 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। अब एक काम है, ए उसको 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब कि हम ऐसा काम मानते हैं कि जो दोनों, देखो काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्या है, टाइम अलग अलग है, कि एक 30 दिन में कर रहा है और एक 20 दिन में कर रहा है। फिर हम ये कहते हैं कि कुछ तो काम रहा होगा। ठीक है ना, कुछ तो काम रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको 30 और 20 का आप ऐसा एलसीएम लो, कि मतलब ऐसा मल्टीपल लो जो 30 के टेबल में भी आए और 20 के टेबल में भी आए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लेंगे हम दोनों का। तो उससे क्या होगा, उससे एक तो क्वेश्चन की हमारे की कैलकुलेशन आगे शॉर्ट हो जाएगी, प्लस क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा उससे। ठीक है, 30 और 20 का देखो एलसीएम क्या होगा, 60। तो हम मान लेते हैं हमारा टोटल वर्क क्या है, 60 है टोटल वर्क। ओके, टोटल वर्क 60 है। अब ए एक
60 काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, 60 काम को 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, +2। दो काम करेगा एक दिन में, ठीक है, तभी तो 30 दिन में 60 काम करेगा। और ऐसे ही बी 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो +3, मतलब एक दिन में वो 3 वर्क पर यूनिट करेगा, मतलब 3 वर्क पर डे, 3 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। और ए क्या करेगा, 2 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। ओके, तो अब वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 10 दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो दोनों कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। अब देखो, नंबर ऑफ डेज, ये क्या होता है हमारा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी हमारी ये है और टाइम हमारा ये है। तो आप देखो दोनों का अगर रेशियो निकालो, मैं फिलहाल अभी यही कंसेप्ट सिखाया था आपको यहाँ पर, अगर दोनों का रेशियो निकालो, ये हमारी क्या है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2:3, ये ए है और ये बी है। और टाइम निकालो, तो देखो 30:20, तो दोनों को कट करेंगे कितना है, 3:2। तो यहाँ से पता लग रहा है कि एफिशिएंसी और टाइम हमेशा इनवर्स होंगे एक दूसरे के। मतलब ए का अगर 2 एफिशिएंसी है तो उसका टाइम 3 होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, और बी का अगर 3 एफिशिएंसी है तो उसका टाइम क्या होगा, 2 विद रिस्पेक्ट टू ए। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा, ये अकेले में नहीं ले सकते इसको हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, देखो टोटल वर्क क्या है, 60 ले लिया हमने, ओके। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ए की 2 है और बी की 3 है, तो 60/5, तो कितना हो गया देखो, 12 डेज। तो मतलब कहने का ये है कि ए और बी अगर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है मेन समझने वाला, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और एसएससी मानो ना मानो पिछले साल वो उसने कुछ सेट्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं, मतलब 2 नंबर तो फ्री के थे बच्चों के, कुछ नहीं करना, बस टोटल वर्क मान लिया और नंबर ऑफ डेज निकाल दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही करना है, देखो 3 अगर होते हैं, जैसे मान लो ए बी और सी भी बोल देता कि भैया वो 15 दिन में करता है, तो 15, 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं, ना कि 30 और 20 का। तो एलसीएम सबका लेंगे, जो एलसीएम आएगा फिर उनको डिवाइड कर देंगे। जैसे 30 पे 2 आ रहा है, 20 पे 3 आ रहा है और 15 पे कितना आएगा, +4। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होता है, टोटल वर्क दैट इज 60/2 + 3 + 4, तो 4 3 7 और 2 9, 60/9 करते तो कितना आता है भैया, वो 20/3, मतलब 6 डेज, और 6 2/3 डेज में वो तीनों मिलके काम कंप्लीट करते हैं। तो जितने बंदे बढ़ते जाएंगे ना, देखना काम उतना कम होता, मतलब नंबर ऑफ डेज उतने कम लगते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, जो नए हैं वो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिए और इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स भी देखें। देखो कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 2 hours, बी डू 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours एंड सी इन 8 hours, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 2 घंटे में करता है, बी उसके 3 गुने काम को 8 घंटे में करता है और सी उसको 8 घंटे में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो भैया देखो क्या कह रहा है कि ए जो है वो 2 घंटे में करता है काम को कंप्लीट, तो यहां लिख लेते हैं कि ए करता है 2 घंटे में, 2 hours। बी जो है देखो कह रहा है कि 3 गुने काम को 8 घंटे में करता है, मतलब अगर सपोज करो कि हमारे पास एक्स काम है, ठीक है, एक बंदा एक्स काम को करने में 3 घंटे ले रहा है, तो बी जो है उसी काम को करने में, मतलब 3 गुने काम को करने में 3 घंटे ले रहा है, ठीक है। या फिर हम मानते हैं 4 घंटे, आपको ऐसे जल्दी समझ आ जाएगा। तो मतलब 3 गुने काम को 4 घंटे में कर रहा है, तो 1 गुने काम को कितने में करेगा, तो एक्स क्या हो गया, 4/3, 4/3 घंटे में वो एक काम को निपटाएगा। तो हमने वही करा है, हमने एक काम लिया है, एक काम को ये 2 घंटे में कर रहा है, तो ये कितने में करेगा, 8/3 आवर्स में, और सी कितने में, 8 घंटे में कर रहा है। अब देखो मेन बच्चे फंसते हैं इस पॉइंट पे आकर
कि भाई यहाँ तो सर एलसीएम आ गया, यहाँ पर क्या करें, यहाँ एलसीएम कैसे लें। तो सबसे बढ़िया इलाज क्या है इसका, आप सिर्फ न्यूमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। 8 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा, डेट इज 8। अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ये 2 घंटे में 8 काम कर रहा है तो 1 घंटे में 4 काम करेगा। अब ये 8/3 में 8 काम कर रहा है, 8/3 आवर्स में 8 काम कर रहा है, तो एक में कितना करेगा, 8 इंटू 3/8, सिंपल सी बात है। तो कितना आएगा, +3। और ये कितना करेगा, एक काम। अब टोटल निकालना उनका कितने दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डेट इज 8 अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो 4 + 3 डेट इज 7 + 1 8। तो 1 डे आंसर होगा कि भाई सॉरी 1 आवर, जितनी उसने वो पूछा है कि कितने घंटे में कर रहे हैं, तो उतने घंटे में ही तीनों का निकालेगा काम। तीनों कितने टाइम में वो कर लेंगे। तो अगर उसने घंटे में दे रखी है तो घंटे में एफिशिएंसी निकलेगी और घंटे में ही नंबर ऑफ आवर्स निकलेंगे। तो यहाँ भी नंबर ऑफ आवर्स आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड बी इन 5 days। If efficiency of C is equal to efficiency of A plus B, then in how many days they can complete the whole work। कह रहा है कि A यदि किसी काम को 20 दिन में करता है और B उसी काम को 5 दिन में करता है, और अगर C की क्षमता A और B की क्षमता के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए कितने दिनों में वो काम को पूरा कर लेंगे। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए था। भैया मैं थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस मतलब ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में उसको कन्वर्ट करने के लिए। मेरे को हिंदी आती नहीं है इतनी क्वेश्चंस की, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ और इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चंस करता हूँ मैं, ठीक है। तो आई कैन वेल एजुकेट यू इन इंग्लिश बट लीस्ट एजुकेट यू इन हिंदी। मतलब हिंदी में समझा दूंगा, क्वेश्चन को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, प्लीज़ सॉरी उसके लिए। अगर जितना मैं कर रहा हूँ अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं इसी हिसाब से आगे आपको बताता रहूं, ठीक है। और इंग्लिश वाले तो मेरे को थोड़ा सा प्रेस कर ही रहे हैं, तो थैंक यू ऑल फॉर दैट कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो इतना मेरे काम को। ओके चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भाई ए जो है वो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेनी है। ए कर रहा है देखो 20 में और बी कर रहा है 5 दिन के अंदर, तो 20 और 5 का एलसीएम डेट इज 20, ठीक है। अब ए 20 काम को करने में 20 दिन ले रहा है, तो एक दिन में वो एक काम करेगा। अब बी जो है 20 काम को करने में 5 दिन ले रहा है, तो एक दिन में वो 4 यूनिट काम करेगा। ओके, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हुई 1 + 4 दैट इज 5। अब कह रहा है कि सी की जो एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी के इक्वल है, तो मतलब ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो सी के इक्वल है, तो मतलब 5/5, ठीक है। अब कह रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। दे कैन कंप्लीट मतलब अगर सी की बात हुई है तो तीनों का नाम आएगा। तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डेट इज 20 और 5 + 5, क्योंकि ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी 5 और सी की अकेले की कितनी है 5, तो कितना हो गया टोटल 20/10 डेट इज 2 डेज। मतलब 2 दिन में वो काम खत्म अपना कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये वाला कंसेप्ट भी थोड़ा सा नया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 days रिस्पेक्टिवली। और ए और बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 व 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, मतलब पूरा करते हैं। अब कह रहे हैं कि ए और बी एक साथ शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए उस काम को छोड़ देता है, तो ज्ञात करो कि कितने दिनों के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे लेते हैं, देखो पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं हम सिंपल। तो ये हमारा ए है कि 10 दिन में कर रहा है और ये बी है 12 दिन में कर रहा है। 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भैया 60, क्लियर। तो 10 अगर 60 काम, अगर ए एक दिन में 10 काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, सॉरी 60 काम को करने में 10 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितने करेगा +6। उसकी एक दिन की एफिशिएंसी है 6 वर्क पर डे।
बी 60 काम को करने में 12 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, +5। ठीक है, अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कितनी आ गई भी, 11। अब कह रहे हैं कि भाई अगर ए और बी दोनों इकट्ठे काम करें, ठीक है, तो ए और बी दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं भाई, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए इन्होंने काम किया है। उसके बाद ए छोड़ गया और बी ने काम किया है, ठीक है, तो कह रहा है कि कितने दिनों बाद, कितने दिनों में काम खत्म होगा। अब ए और बी ने कितना काम कर लिया होगा 3 दिन के अंदर, ए और बी की एफिशिएंसी है 11, मतलब एक दिन में वो 11 काम करते हैं, तो 11 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 33। टोटल वर्क कितना है हमारा, सॉरी ये वर्क लेफ्ट, तो वर्क लेफ्ट क्या होगा, टोटल वर्क माइनस वर्क डन, तो कितना है देखो, 60 माइनस 33, तो कितना बचा हमारे पास, ये 27 बार बच गया है। अब ए काम को छोड़ के चला गया, तो बी काम कर रहा है सिर्फ, ठीक है, बी की एफिशिएंसी क्या है, +5, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, टोटल वर्क कितना बचा है, 27 बचा, ध्यान रखना, क्योंकि 33 काम ए और बी दोनों मिलके कर चुके हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो मतलब 5 सही 2/5 दिनों में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, पांच सही 5 2/5 में, लेकिन उसने पूछा है कि हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में काम पूरा कंप्लीट होगा, तो 5 सही 2/5 प्लस 3 दिन पहले किए उन्होंने, तो 3×5 कितना होता है, 8 सही 2/5 डेज में पूरा काम वो कंप्लीट करेंगे, चाहे वो कितनी भी देर काम करें और कितने दिन भी काम करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसका एक ऑल्टरनेट भी है, मतलब शॉर्टकट भी है, वो कैसे करेंगे, वो कैसे बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसी मेथड से करेंगे। तो इसका शॉर्टकट यही है, देखो इतने शॉर्ट में ही हो जाएगा, इतना शॉर्ट है वो। तो टोटल वर्क कितना था भैया स्टार्टिंग में, दैट इज 60, तो ए का इज 3 डे वर्क, ए ने क्योंकि 3 दिन काम किया है, उसका 3 दिन का काम कितना है, एक दिन में 6 कर रहा है, 3 दिन में कितना करेगा, 18, बचा कितना, 42 बच गया। 42 को कौन करेगा, 42 को करेगा बी, तो वर्क लेफ्ट इक्वल टू 42, तो 20 एफिशिएंसी कितनी है भैया, बी की क्षमता 5, ठीक है ना। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है फॉर्मूला, टोटल वर्क कितना है, 42 करेगा कितने दिन में, 5 दिन में, तो कितना आया देखो, 8 2/5 डेज, आंसर। ये हमारा शॉर्टकट मेथड था, जोन सा आपको पसंद है वो ले सकते हो, लेकिन शॉर्टकट थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको, टोटल वर्क था 60, थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि जगह छोटी है यहाँ पर, सॉरी। टोटल वर्क है 60, एक ही 3 दिन की एफिशिएंसी की कितनी है, क्योंकि उसने 3 दिन काम किया है, तो उसने एक दिन में 6 कर रहा है, तो 3 दिन में 18 करेगा, तो 18 माइनस करके 42 आ गया। अब 42 काम किसको करना है, बी को करना है, तो 42 काम, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 42/5 8 सही 2/5 डेज, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ओके, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा, शॉर्टकट ट्रिक। तो आप इससे भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम शॉर्टकट ट्रिक पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, महत्व उसको ही देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में उसने हमसे आंसर चाहिए, नॉट हमसे उसने तरीका पूछना है कि तुमने भैया कौन से तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया है, उसने सिर्फ ये पूछना है कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। तब देखो वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज। तो क्या करो, स्टार्टिंग में ना पहले हमेशा टोटल वर्क निकाल लो, ए और बी 15। अबे देखो तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है, आप सीधा लिख दोगे जी 30। ए 3 काम करेगा एक दिन में, और बी कितने की करेगा, 2 काम करेगा। अब देखो टोटल वर्क हमें पता है, डेट इज 30,
अब कह रहा है कि ए एंड बी, सॉरी मैं क्वेश्चन पढ़ना तो भूल ही गया, कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट, कह रहा है कि ए और बी दोनों इकट्ठे स्टार्ट करते हैं लेकिन 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, तो ज्ञात करो कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया उसमें। टोटल वर्क 30 आ गया। अब ए का 2 डे वर्क कितना है, देखो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में कितने करेगा 6, वर्क कितना बच गया 24। अब ये कितना है, देखो वर्क लेफ्ट 24, 20 की क्या एफिशिएंसी है बी की +2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, टोटल सॉरी नंबर ऑफ डेज, तो कितना 24/2 दैट इज 12 डेज, मतलब 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर 12 और ये 2 को ऐड मत कर देना, गलती हो जाएगी, सिर्फ 12 करेंगे। क्यों, क्योंकि ए का काम करके वो जा चुका, अब बी की बारी है, क्योंकि बी ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया है, तो उसके अंदर ही ए ने काम किया है, उसका साथ दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। लेकिन देखो आपको पेपर में ना इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली देखो यहाँ लिखो, मैं आपको शॉर्टकट में करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे कि आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है एग्जाम के अंदर। देखो 10 और 15 का एलसीएम देखो ऐसे निकाल लो सीधा, 10 और 15 का एलसीएम 30, ये कितना है 3 और ये कितना है 2, तो ए ने 2 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, तो 30 में 6 गए 24, 24 में से कितने गए 2, 12 दिन आंसर। मतलब देख रहे हो इतने स्पेस में हमने आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और कितनी देर लगी, मात्र हार्डली 10 सेकेंड्स, हार्डली 10 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। और ये प्री लेवल से क्वेश्चन है, एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर पूछेगा कि भाई ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया तो कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ होगा, वो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको सारे करवाऊंगा टाइप, डोंट वरी। लेकिन अप्रोच बता रहा हूँ आपको, इतना सब कुछ एग्जाम में मत लिखना कि भाई टोटल वर्क कितना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं कि टोटल वर्क कितना है, ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, फिर इतना काम बच गया तो कितना एफिशिएंसी आएगी, ऐसे मत करना, ठीक है। सिंपल ये वाला तरीका अपनाना, शॉर्टकट में, जितना शॉर्टकट में जा सकते हो उतना शॉर्टकट में जाओ, लेकिन बट विद एक्यूरेसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम्स ए लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज, कह रहा है कि ए और बी ने इकट्ठे काम करना शुरू किया लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम को छोड़ दिया और काम 9 दिन में टोटल कंप्लीट हुआ। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क। अब देखो ये उल्टा आ गया ना, उसने पहले बताया था कि ए ने इतने दिन बाद काम छोड़ा, तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। अब कह रहे हैं कि टोटल 9 दिन में काम कंप्लीट हुआ है और ए ने कितने दिन बाद छोड़ा होगा। तो क्या करते हैं भाई, तो हम ये करते हैं, देखो ए और बी के फिर से निकालते हैं एफिशिएंसी। ए ने 10 दिन काम किया, बी 15 दिन काम करता है, कितने, दोनों का एलसीएम 30, तो 30 दिन में 30 काम को करने में ए 10 दिन लगाता, तो एक काम कितने में करेगा, एक दिन में कितना काम, 3 काम। 30 काम को करने में बी 15 दिन लगाता, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ए और बी ने इकट्ठे स्टार्ट किया लेकिन ए छोड़ के चला गया, तो मतलब बी ने पूरे 9 दिन काम किया होगा क्योंकि टाइम काम 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 9 डे वर्क, बी एक दिन में 2 करता है, तो 9 दिन में कितने करेगा, 18 काम, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है हमारा 30, तो वर्क लेफ्ट कितना हो गया 12। भाई बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, सॉरी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 9 दिन में 18 काम करेगा, इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता। बचा कितना 12, और करने वाले इंसान 2 हैं, ए और बी। बी अपना हिस्सा कर चुका शेयर, ए को 12 दिन करना है, 12 काम करने हैं, ठीक है। और ए की क्या एफिशिएंसी है 3, तो सॉरी नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 12/3 विच इज इक्वल टू 4 डेज। तो मतलब आफ्टर 4 डेज की 4 दिन बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया होगा, ये हमारा आंसर है।
ठीक है, दोबारा समझाया हूँ कंसेप्ट एक बार। देखो टोटल काम हमने निकाल लिया कि 30 है। बी ने देखो ए और बी दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन ए ने काम छोड़ा है, बी ने स्टार्ट टू एंड सारा काम किया अपना। तो बी अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 9 दिन में 18 काम करेगा। काम टोटल 30 है, 30 में से 18 बी ने कर दिया, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उससे कम नहीं करेगा। तो बचा कितना 12। वो किसको करना है, ए ने करना है, क्योंकि 2 ही बंदे कर रहे थे काम, ए और बी। ए बीच में छोड़ के गया, तो 12/3 कितना हो गया, 4 दिन। तो ए ने 4 दिन काम किया और उसके बाद वो छोड़कर चला गया। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी बात पे। जो कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। कह रहा है कि ए और बी ने इकट्ठे काम करना शुरू किया और कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 16 दिन में पूरा हुआ। कह रहा है कि देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद बी ने काम छोड़ा। तो वही चीज़ है, अब देखो ए ने 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में सेम काम कर रहा है। 30 और 20 का एलसीएम 60। अगर 60 काम को करने के लिए को 20 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 3 काम। इसी तरह 60 काम को करने के लिए बी को 30 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितने काम करेगा, वो 2 काम। अब देखो टोटल वर्क कितना है, दैट इज 60। अब बी ने काम छोड़ा है, मतलब ए ने स्टार्ट टू एंड काम किया होगा। तो ए का 16 दिन का काम कितना बना, आप ये देखो, क्योंकि उसने 16 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। 16 इंटू ए की एक दिन की एफिशिएंसी 3 है, तो 16 दिन में कितने काम करेगा, 48 काम वो कर लेगा। वर्क लेफ्ट कितना है भाई, 60 काम है, उसमें से 48 ए ने किया, बचा कितना 12। तो बी की क्या एफिशिएंसी है, 2। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 12/2, मतलब 6 दिन। कि ए ने बी ने 6 दिन बाद काम को छोड़ा होगा। ठीक है, अब इस काम को करने में तो मेरे को लगा आपको समझाने में 1 या 1.5 मिनट, लेकिन अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में करके बताता हूँ। देखो ए की 20 है, बी की 30 है, 30 और 20 का एलसीएम 60, मतलब ये कितना काम कर रहा होगा, 3, और ये कितना कर रहा होगा, 2। अब देखो ए ने पूरा दिन काम किया है, तो 60 में से 16 इंटू 3 48 गए, बचा कितना 12। 12 को 2 से डिवाइड करिए, बचा कितना 6 आंसर आ गया। मतलब बी ने 6 दिन बाद काम को छोड़ दिया होगा। अब देख रहे हो कितना लगा, हार्डली 10 सेकेंड्स लगे इसके अंदर। मतलब कंसेप्ट आता हो ना तो आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी निकालोगे, और वो कैसे होगा, सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस है अगर आपको तो आप इससे भी कम टाइम लोगे, इससे कम क्या लोगे वैसे, खैर इतना ही टाइम लोगे। हालांकि कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनको देखते ही है ना, उनका आंसर पता लग जाता है कि इसका आंसर इतना है। ठीक है, तो हमने वही चीज़ लेके चलनी है, प्रैक्टिस भी लेके चलनी है साथ में, और अप्रोच भी लेके चलनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी बात पे। कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को करने में 20 दिन और 30 दिन लेते हैं रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि ए और बी ने इकट्ठे स्टार्ट करना शुरू किया। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड द रेस्ट वर्क विल कंप्लीट बाय ए इन नेक्स्ट 10 डेज। अब यहाँ फिर से कंसेप्ट चेंज हो गया, ध्यान करना। कह रहा है कि ए और बी ने इकट्ठे काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ा, और कह रहा है कि बाकी काम ए ने किया जो कि अगले 10 दिनों में कंप्लीट हुआ। मतलब बी के छोड़ने के अगले 10 दिन बाद कंप्लीट हो रहा है। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट। नया कंसेप्ट ये है कि बी ने जो जब काम छोड़ा उसके अगले 10 दिन बाद जाके काम कंप्लीट हुआ। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेंगे, इस क्वेश्चन की ऐसे लेंगे। देखो ए की क्या है 20 और बी की 30, तो 20 और 30 का एलसीएम 60। तो 60 काम को करने में 20 दिन लेता है, तो एक काम को करने में 3 दिन। 60 काम को करने में भी 30 दिन लेता है, तो एक काम को करने में 2 दिन। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन की। इज एफिशिएंसी फॉर 1 डे विच इज इक्वल टू 3। लेकिन कह रहा है कि उसने अगले 10 दिन सिर्फ ए ने ही काम किया है, तो एस वर्क इन 10
डेज, तो कितना होगा 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 30 काम सिर्फ एक ने किया है, तो वर्क लेफ्ट कितना हो गया फिर, टोटल 60 था, 60 में से 30 गए, 30 बचा। अब 30 काम ए और बी मिलके कर रहे हैं, ठीक है ना, ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की क्या है एफिशिएंसी, कितनी है, 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज 30/5, तो कितना है 6 दिन, मतलब 6 दिन बाद बी काम को छोड़कर गया होगा और उसके 10 दिन बाद ए ने काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ है। तो कंसेप्ट को ध्यान से देख के ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे और आपको उसके अंदर क्या उसको जवाब देना है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। कह रहा है कि 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को 15 घंटे में और 20 घंटे में बनाते हैं, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर। कह रहा है कि अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 280 ईंटें कम लेते हैं प्रति घंटे, एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स, और 12 घंटे में वो दीवार तैयार कर देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। कंसेप्ट फुल्ली चेंज, पूरा ही चेंज हो गया है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। ये कैसे निकाल सकते हैं हम, ये भी निकालेंगे कैसे, देखिए ए और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे हम। एफिशिएंसी कैसे, 15 और 20 का एलसीएम 60, तो एक 60 काम को करने में 15 दिन ले रहा है, तो एक काम कितने में 4 दिन में करेगा, एक दिन में 4 काम, और 60 काम को करने में भी 20 दिन ले रहा है, तो एक दिन में 3 काम। अब देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7 वर्क पर डे। ओके, अब कह रहा है क्वेश्चन को देखो, अब वो कह रहा है कि वो 12 घंटे में वॉल को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये कितना कर रहे थे, 7 और 7 काम कर रहे थे एक दिन के अंदर, सॉरी 7 वर्क पर आवर होगा यार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि ए जो प्लस बी है, अगर वो इकट्ठे काम करें तो 60 काम को वो 12 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, 5 वर्क पर आवर। मतलब 1 घंटे में 5 वर्क कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ आवर्स, तो क्या आ गई एफिशिएंसी। अब आप देखो कि भाई 1 घंटे में अगर अलग अलग दोनों काम करें तो 7 काम करते हैं 1 घंटे में, और इकट्ठे काम करें तो 5 काम करते हैं 1 घंटे में, तो इसका मतलब 2 घंटे की डिफरेंस आ रहा है। क्यों, क्योंकि ए और बी भाई दोनों इकट्ठे काम, जो देखो जो अलग अलग काम कर रहे हैं तो जल्दी से करेंगे क्योंकि उन्हें गप्पे मारने के लिए कोई मिला नहीं। अब यहाँ वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो साथ में गप्पे मार रहे हैं, तो इसलिए काम कम कर रहे हैं। तो 2 यूनिट, ठीक है, वर्क का किसके इक्वल है, 280 के, क्योंकि वो 1 घंटे में 280 कम ले रहे हैं ईंटें। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई, दैट इज 140। अब देखो कि भाई दीवार खड़ा करना तो कोई काम नहीं है ना, उसके अंदर ईंटें लगाना काम है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया था, 60 ईंटें ली थी, ये उस टाइम पे 60 यूनिट ईंटें हैं, तो 60 यूनिट की क्या वैल्यू होगी, 60 इंटू 140, तो 14 छिक्के 84, तो 8400 ब्रिक्स आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं जल्दी से, तब आपको ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो रहा होगा। कह रहा है कि 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 आवर्स एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कि 2 आदमी किसी दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में खड़ा करते हैं, बट इफ़ दे वर्क टुगेदर दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर। कह रहे हैं कि अगर वो दोनों काम करते हैं तो हर घंटे वो 10 ईंटें कम लेते हैं, और बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में दीवार को खड़ा कर देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, तो ज्ञात कीजिए कि कितनी ब्रिक्स लगी हैं दीवार के अंदर। तो उसी तरह से 2 इंसान है भैया, ए और बी। ए की एफिशिएंसी 9 घंटे काम करने की है, बी की 10 घंटे। 9 और 10 का एलसीएम 90 होता है, तो अगर 90 काम को करने में 9 घंटे ले रहा है तो 1 घंटे में 10 काम करेगा। उसी तरीके से 90 घंटे को करने में बी 10 घंटे ले रहा है तो 1 घंटे में 9 काम करेगा।
अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी आ रही है 10 + 9, अगर वो अलग अलग काम करे तो 19 वर्क पर आवर। लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 90 काम को 5 घंटे में निपटा डालते हैं, तो 18 वर्क कर रहे हैं पर आवर। ठीक है, मतलब वो फिर से बात करने लग गए और उन्होंने एक काम प्रति घंटा कम कर दिया अपना। क्यों? उन्होंने उतने काम में गप्पे मारी, तो उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि उस दौरान तो कोई काम नहीं हो रहा, वो गप्पे मार रहे हैं। तो अब देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक वर्क पर यूनिट पर आवर का, विच इज इक्वल टू 10 है, क्योंकि 10 ईंटें कम ले रहे हैं, वो पहले 10 ईंटें ज़्यादा ले रहे थे। तो 90 वर्क पर आवर की वैल्यू 10 इंटू 90 विच इज इक्वल टू 900 ब्रिक्स। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्वेश्चन बताया है कि दीवार को खड़ा करना कोई काम नहीं है, काम है उसके अंदर ईंटें लगाना। तो 90 यूनिट ईंटें लग रही हैं उसमें, तो 90 वर्क यूनिट क्या हो गया 10 इंटू 90 विच इज इक्वल टू 900 ब्रिक्स। आई होप को यहाँ पर आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। कह रहा है कि 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 2 मोमबत्ती जिनकी समान हाइट है, लंबाई है, वो दोनों 4 घंटे और 6 घंटे में जलती हैं पूर्ण रूप से। इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट सेम टाइम विद देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड। कह रहा है कि अगर वो दोनों एक साथ जलना शुरू करती हैं अपनी एक समान गति के साथ, तो देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स विल बी 2:3। कह रहा है कि तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद उनका अनुपात, उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई एक हमारी ए मोमबत्ती है और एक बी है, तो ये 2 घंटे में पूरी जलती है, सॉरी 4 घंटे में पूरी जलती है, और ये 6 घंटे में पूरी जलती है। तो 4 और 6 का एलसीएम 24, तो हम मान लेते हैं उसकी पूरी लंबाई 24 है। 24 लंबाई वाली जलने की मोमबत्ती अगर 4 घंटे में जल रही है, तो 1 घंटे में कितनी जलेगी, 6 मीटर मान लीजिए आप, 6 यूनिट। और 24 यूनिट जलने वाली मोमबत्ती, सॉरी 24 यूनिट लंबाई वाली मोमबत्ती 6 यूनिट 1 घंटे में जलती है, 6 घंटे में जलती है, तो 1 घंटे में 4 यूनिट जलेगी। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो A/B करते हैं। अब ध्यान से सुनना बात को, देखो कह रहा है हमने कुछ गलती कर दी है ना, देखा यहाँ पर हमने 12 लेना था, 24 ले लिया, चलो खैर कोई बात नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो कह रहा है कि 24 जो लंबाई थी उसकी, 24 जो लंबाई थी, अगर वो 1 घंटे के अंदर, ठीक है, 6 यूनिट जल रही है, ठीक है ना, 6 यूनिट जल रही है, तो मान लेते हैं जो पूरी जल रही है ना वो x यूनिट x आवर्स में जल रही है, तो 1 घंटे में जल रही है 6, तो पूरी कब जलेगी, 6x आवर्स में। उसी प्रकार दूसरी भी 24 है उसकी लंबाई भी, लेकिन वो 1 घंटे में 4 यूनिट जल रही है, तो x आवर्स में कितनी जलेगी, 4x। और इनका कितना होना चाहिए, 2:3। ये आ गया हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 24 तिया और 24 दुनी, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 24 ही बचेगा। सिंपली करो, 3 6 18, 2 4 8। अब 18 माइनस का है, यहाँ -8 का है, तो यहाँ आएगा तो कितना बचेगा, ये 10x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 24/10, कितना होगी, 12/5, मतलब 2 घंटे 2 सही 5 आर। लेकिन अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे जो हमारा होगा, लेकिन ऑप्शंस में मिनट्स में करके दे रखा होता, तो कई बार 2 आर, मिनट्स को कैसे चेंज करते हैं यार में, 2/5 इंटू 60, तो 5 12, तो कितना हो गया, देखो 2 आर 24 मिनट्स में उन दोनों की लंबाई 2:3 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से बनाया है, तो उस पर हम करते हैं काम। कह रहा है कि 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 12 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, कि 2 मोमबत्ती जिनकी लंबाई समान है वो 12 घंटे और 20 घंटे में जलती हैं। इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट सेम टाइम विद देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड। कह रहा है कि अगर दोनों
एक टाइम में जलना स्टार्ट करती हैं और एक समान गति के साथ, तो देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी 3:5। तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद उनका लंबाई का अनुपात 3:5 होगा। तो ये ए है और ये बी है। ए की 12 घंटे ले रही है और बी 20 घंटे। 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो 60 यूनिट की लंबाई वाली मोमबत्ती 12 घंटे में जलती है, तो 1 घंटे में कितनी जलेगी? 5 यूनिट। 60 यूनिट लंबाई वाली मोमबत्ती 20 घंटे में जलती है, तो 1 यूनिट में 3 यूनिट जलेगी। ओके, तो उसी हिसाब से करेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ए रेशियो बी है 60, मान लेते हैं लेट द कैंडल विल बर्न इन एक्स आवर्स। कि भाई मान लेते हैं कि जो मोमबत्ती है वो एक्स आवर्स में कंप्लीटली बर्न होगी, क्योंकि हमने यूनिट लिया है, हमारे पास ये रियल डाटा है, डिस्क्रिप्टिव डाटा नहीं है। तो 60 माइनस 5, 1 घंटे में 5 यूनिट जल रही है, तो x घंटे में 5x। उसी प्रकार से ये भी 3x। तो कितना अनुपात बन रहा है इसका? 3:5। अब देखो 5 × 60 और 3 × 60 डिफरेंस कितना आएगा? 2 × 60 का, डेट इज 120। सीधा लिखो यहाँ पर। अब देखो 5 × 5 25, 3 × 3 9, डिफरेंस कितने का? 16x। यहाँ लिख दो, सिंपल। ठीक है, तो x कितना आ गया? देखो 120/16, तो ये कितना आया? 4, और ये कितना आया? 30, तो ये 2 और 15, तो 15/2 मतलब 7 1/2 आर। 7 घंटे 30 मिनट्स आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, वैसे एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू इट। ठीक है, अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज़ यार, अच्छी बनाइए। मेरे को पता है, मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखो इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये वाली। ठीक है, और एक तो गर्मी इतनी है, तो क्या बताऊँ मैं आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे देना यार। मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि दिन में टाइम मिलता नहीं है। तो सॉरी यार, आज मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाया। तो कल आपको ये वीडियो मिलेगी दिन में, और डेली आपको सुबह सुबह वीडियो मिल जाया करेगी। तो इतने कहना चाहूँगा यार, बस जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और जल्दी ही आपको टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम, उसके बाद करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, देन पार्टनरशिप, देन एवरेज। उसके बाद हमारा अरिथमेटिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई भी टॉपिक नहीं बचता। फिर हम एडवांस मैथमेटिक्स शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यार मेरा थोड़ा साथ देना, वीडियोस ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।